कमल किशोर जगत का सामना से और हमारे साथ हैं समाज सेवी राजेश भाटिया जी। राजेश भाटिया जी, जानना चाहेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन है किस ओर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार भाई साहब। जी इलेक्शन तो बहुत बढ़िया चला इस बार। जी प्रचार कम, जी हाय हाय ज़्यादा। जी मोदी जी के नाम पर रोटियां सेकने वालों को ये बात तो समझ में आ गई जी। कि पिछले 10 सालों में कोई काम ना करने का कारण सामने दिख रहा है। यानी कि मोदी के नाम पे वोट लिया, काम किया नहीं। बिल्कुल मोदी के जी नाम आए पे- नहीं है और एमएलए और एमपी ने काम किया नहीं, क्या यही यही मतलब है आपका? बिल्कुल मोदी जी ने काम किया है इस देश के लिए। हम्म मोदी जी ने जितने स्टेप उठाए इस देश के लिए, हम्म वो तो काबिले तारीफ है। हम्म। लेकिन यहाँ के प्रत्याशियों से ये पूछना जरूर बनता है कि इन्होंने 10 साल में क्या किया जनता के लिए। यानी ये कि तो अपना एक भी काम ना गिना पाए आज ये तक। तो लगभग पूरे देश का ही यही हाल है। नहीं, पूरे देश का हाल नहीं है। मैं सब हरियाणा जगह की बात ही कर रहा यही हूँ। मैं हरियाणा आवाज आ की रही। बात कर रहा जी हूँ जी कि एक भी सांसद अपनी उपलब्धियों को जाहिर नहीं कर पाया। कोई एक काम तो बता दो जो आपने कराया। विधायकों का भी यही हाल रहा है क्या? आने वाले टाइम में वो भी आपको दिखाई देगा। विधायकों की हालत और ज़्यादा खराब है क्योंकि विधायकों ने भी कोई काम नहीं किया। आज पंचकुला में मीटिंग बुलाई है। जी हाँ, आज क्या पंचकुला में क्या एक लगता मीटिंग है? चल किस रही है। किस हाई लेवल मीटिंग है भाजपा की, जी जिसमें माननीय नायक सिंह सैनी जी और मनोहर लाल जी उस मीटिंग को कंडक्ट करा रहे हैं। हम्म उसमें चर्चा का विषय यही है कि जिन जिन विधानसभाओं में कम वोटिंग हुई है उसके कारण क्या है। जी। यहाँ पे ग्राफ बढ़ना चाहिए था, बढ़ने की बजाय गिर कर गया। लेकिन सवाल तो सेंटर से भी आता है कि हर तरफ निजीकरण, जियो धड़ल्ले चल रहा है और बीएसएनएल में ताले पड़ रहे हैं। एक सवाल तो मोदी जी पे भी बनता है। मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं पर भी बीएसएनएल बंद नहीं हुआ है। जी, लेकिन जियो की बी- स्पीड, BS टावर नहीं आ रहे हैं। आपके पास है बीएसएनएल बीएसएनएल? को चलाने की कोशिश की गई थी। जी कमियां हैं कुछ हमारे अपने लोकल स्तर पे भी। आप ये देखो कि हमारे को जियो का सिम जो है आसानी से उपलब्ध है, लेकिन बीएसएनएल का सिम लेने के लिए आपको कम से कम 3 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। जी। ये जब तक नहीं ठीक होगा तब तक बीएसएनएल आगे कैसे टावर भी नहीं आते। नहीं, टावर तो आप ये देखो कि जिस वक्त बीएसएनएल बनाया गया था उस जी, वक्त सिग्नल। टावर की फ्रिक्वेंसी कुछ और थी। जी आज जियो जो टावर लगा रहा है वो भी तो बीएसएनएल के ही टावरों के ऊपर अपने ट्रांसपॉन्डर खड़े कर रहा है। लेकिन जो सिग्नल हैं बीएसएनएल के वो स्पीड पे नहीं होते। जी अगर ये देखा जाए कि सिग्नल नहीं आ रहे तो सिग्नल तो इस वक्त किसी भी कंपनी के सही नहीं आ रहे हैं। जी पहले कॉल ड्रॉप होती थी तो उसके ऊपर दंड लगता था, लेकिन जी। आजकल शायद उसके ऊपर रोक लग गई है। जी। इस वजह से कॉल ड्रॉप भी ज़्यादा हो रही है। वैसे अभी क्या कहना चाहेंगे इस जो क्या समीकरण लग रहा है? समीकरण तो यही है कि देश को चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा, जी और तय बात है कि वो आएंगे। आएंगे। लेकिन लोकल स्तर पे अगर आप देखिए तो चेहरों में बदलाव होना चाहिए। हम्म। नहीं तो ये अगर रिपीट होते हैं तो काम फिर नहीं होंगे। 6 महीने बाद हरियाणा में फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे और उन चुनावों में वैसे देखा जाए जो पहले मौजूदा जो चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको हटाया गया है, जबकि उन्होंने जीत में पूरी कोशिश की थी। तो अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो सेंटर में मोदी जी भी कहीं ना कहीं उनका इशारा है कि प्रधानमंत्री भी बदलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक खूबी है जी कि जिस दिन नहीं, वो लोग तो सबसे पहले- उनकी मंशा तो यही है कि नहीं, जब नहीं, जब जिस दिन- जब जिस दिन मुख्यमंत्री उन्होंने- वह नहीं चाहिए तो प्रधानमंत्री भी बदलना चाहिए। जब मुख्यमंत्री नहीं, बदल दिया आप जी थोड़ा सा पीछे जाओ। जिस तो वक्त कहीं ना उन्होंने- कहीं वो तो बदले की भावना तो रखेंगे। नहीं, बदले की भावना नहीं है। उनका एक सिद्धांत है। जिस जी। दिन उन्होंने संसद की पहली सीढ़ी पे पैर रखा था और शायद सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि उन्होंने माथा टेक के जी 2 वचन कहे थे, जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम्म, अगर वो इस रणनीति को लेके चल पड़े हम्म। तो भारत का अब विकास अच्छा होगा। इलेक्टोरल बोर्ड हजारों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए उसमें कहीं ना कहीं वो खुद उसमें आ रहे हैं, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं वो तो जुमला ही हुआ। देखिए, राजनीतिक पार्टियां बगैर चंदे के नहीं चल सकती। जी
किसी भी स्तर पे अगर चंदा मांगा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो खुद तो खा ही रहे हैं, वो खुद ना खुद तो आएगा, वो सामने आएगा जी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी इन्होंने जो भी चंदा लिया वो बॉन्ड के रूप में लिया, तो वो 1 नंबर में लिया ना, उनमें 2 नंबर वाली तो बात ही अब नहीं आई। उसके बदले में तो सरकारी विभाग कुछ ना कुछ पूंजीपतियों को देना पड़ेगा ना भाई, किसी से लिया है तो कुछ कोई तो भी सरकारी विभाग नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि वेंडर के रूप में अगर इनसे कुछ काम लिए जाते हैं हाँ। तो वो तो शासन की पॉलिसी हर विभाग में ठेकेदारी है, जो जिस ठेकेदारी खत्म करने, बहुत सारी चीजें पॉलिसी है कि पीपीपी चलो अब पब्लिक पार्टनरशिप में वो काम कराएगी। हाँ, तो जैसे तो वो तो कोई भी ले सकता है। अगर मैं लेकिन सरकारी विभाग में तो नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का दमन होता है। सरकारी विभागों में तो नहीं ठीक है, हाँ, लेकिन सरकारी विभागों के काम भी तो करने पड़ेंगे। छोड़िए बाटे, मैं इस फरीदाबाद लोकसभा की बात करता हूँ। क्या कितने मजबूती से बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं? जीत और हार तो देखिए 4 तारीख को ही पता लगेगी, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि आपके यहाँ से हो सकता है कि सांसद का चेहरा बदल जाए। सांसद का चेहरा बदल जाए कहीं ना कहीं, शायद कोई नया सांसद चेहरा आएगा जी, और कुछ विकास कराएगा। नहीं तो पिछले 10 सालों में विकास के नाम पे फरीदाबाद को एक अच्छे शहर से नरक के शहर में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ठीक है, जगत का सामना बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।